सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल पाश्चात्य दर्शनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पाश्चात्य दर्शन का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ? ग्रीस में। ग्रीस में हुआ, इसलिए उसको ग्रीक दर्शन कहते हैं। और ग्रीक दर्शन की परंपरा कहाँ से चली? थेलीज से लेकर कहाँ तक चली? और प्लेटो तक। थेलीज से लेके प्लेटो तक चली। और इसकी ग्रीक दर्शन की सबसे पहले जो दार्शनिक थे वो कौन हुए? थेलीज। अच्छा, थेलीज जो थे ना वो दार्शनिक तो वो, लेकिन उन्होंने कोई पुस्तक आदि नहीं लिखी। दर्शन की परंपरा तो वहां से चली, लेकिन उन्होंने कोई मतलब अभिव्यक्ति नहीं दी उसकी। तो इनको थेलीज को ग्रीस में किस रूप में देखा जाता है? ग्रीस के लोग थेलीज को किस रूप में देखते हैं? सप्तऋषियों में जैसे उसका एक स्थान हो, एक ऋषि की तरह से देखते हैं। यह आया था ना। और जो यूरोपीय या पाश्चात्य दर्शन साहित्य है उसकी पहली रचना क्या थी? प्रथम रचना क्या थी? ना, फीडो तो प्लेटो की है। उससे पहले सबसे पहली प्रकृति पर निबंध। ये पहली रचना थी ये। और ये किसने लिखी? एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर कौन थे? थेलीज के शिष्य। जैसे अपने यहाँ वेद जो है ना, शुरू में तो श्रुति परंपरा से चले, तो जो आदि ऋषि थे उन्होंने फिर अपने शिष्यों को वैसे ही सुनाया और फिर ये आगे आकर के लिपिबद्ध हो गई। तो ऐसे ही थेलीज ने लिखा नहीं, उनके शिष्य ने लिखा, एनेक्सिमेंडर ने। और ये भी किसने बताया कि यूरोप में पाश्चात्य दर्शनों में किस दार्शनिक ने ये बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य जो है वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है? किसने बताया? इन्होंने ही बताया। ये जो है ना एनेक्सिमेंडर, इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य जो है ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ये इसमें आपके पास जो पुस्तक है इसमें देख लीजिए आप एक बार, कल जो हमने पढ़ा था ना। ये पृष्ठ 3 पर जो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ है उसकी सबसे नीचे वाली पंक्ति, एनेक्सिमेनीज जो दार्शनिक हुआ उससे ऊपर वाली पंक्ति। यूरोप में पहली बार पृथ्वी को गोल और सूर्य को पृथ्वी से कई गुना बड़ा बताया। और उन्होंने ही सबसे पहले ये मानचित्र भी बनाया, इन्होंने ही, एनेक्सिमेंडर ने ही। और यूरोप में या पाश्चात्य में इन दार्शनिकों के जो मत हैं, इनको कौन सा मत कहा जाता है? ऊपर ये जो 3 दार्शनिक हमने बताए, थेलीज, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीज, इन तीनों का जो मत है उस मत को क्या कहा जाता है? माइलेशियन मत कहा जाता है इसको। और इसके आगे कौन सा मत चल पड़ता है फिर? पाइथागोरस, पाइथागोरियन।
और ये जो सारे हमने पढ़े थे, इनमें जो सबसे पहले जो दार्शनिक हैं उन्होंने परम तत्व के रूप में किसको माना था? जल को माना। उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने परम तत्व को किसके रूप में माना? ना उन्होंने वायु को माना। ये जो है ना ये देखो ना आप, जिन्होंने जल को माना ये हो गए एनेक्सिमेंडर हो गए। और फिर इनसे अगला देखो 3 पेज के ऊपर ही एनेक्सिमेनीज जो है ये एनेक्सिमेंडर के शिष्य बताए जाते हैं। इनमें न तो अपने गुरु जैसी प्रतिभा थी और न वैसी मौलिकता थी। इन्होंने वायु को परम तत्व माना और उस वायु को ही इन्होंने असीम और अनंत बताया। वायु ही अग्नि का रूप लेती है, तरल होकर जल बन जाती है, जमकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाती है। आत्मा भी प्राणवायु है, इससे गति और जीवन का संचार होता है। समस्त लोक वायु के आधार पर। तो ऐसे इन्होंने ना आगे आगे चलते हुए, जैसे सबसे पहले एनेक्सिमेंडर ने जल को परम तत्व माना, फिर इन्होंने एनेक्सिमेनीज ने वायु को माना, और फिर इनसे आगे वाले जो आए, पाइथागोरस से आगे जो आए, तो चारों तत्वों को इन्होंने माना सुकरात से पहले। एक ने अग्नि को परम तत्व माना, फिर एक ने पृथ्वी को परम तत्व माना। ऐसे 4 को माना इन्होंने, चारों तत्वों को। और फिर सुकरात ने आकर के उससे फिर ये चेंज हो गया। जैसे देखो ये है पेज नंबर 12 पर देखो, एनेक्जेगोरस 5वीं सदी ईसा पूर्व। एनेक्जेगोरस सत को नित्य अविकारी उत्पत्ति विनाश से रहित मानने में पार्गेनाइडिस और एम्पेडोक्लीज से सहमत हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये महाभूत मौलिक तत्व नहीं है। यहाँ आकर के ये परंपरा बदली। उससे पहले तो ये जो 4 ही महाभूत माने इन्होंने, 5वां तो इनको मालूम नहीं था आकाश। तो इससे पहले 4 महाभूतों को ही ये मौलिक तत्व मानते रहे। यहाँ आकर के इन्होंने कहा कि महाभूत मौलिक तत्व नहीं है, ये भी मौलिक तत्वों के संयोग से बने हैं। ये मौलिक तत्व तो अनंत हैं। और उसको इन्होंने बीज कहा, सीड्स कहा, और कहा कि ये बीज अपने मौलिक रूप में विश्व भर में व्याप्त थे और इनका सहसा वेग से गति इनमें उत्पन्न हुई, और जिसके कारण समान बीज परस्पर आकर्षित होकर एक दूसरे से मिलते चले गए और इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि ये गति कैसे हुई उनमें, इसके सामने। तो इन्होंने कहा इस समस्या का समाधान करने में एनेक्जेगोरस को सहारा एक ऐसी सुंदर कल्पना उनको सूझी, जिसके कारण ग्रीक दर्शन में आज तक उनको प्रतिष्ठित स्थान मिला। एनेक्जेगोरस ने यह स्पष्ट किया कि गति जड़ बीजों में स्वतः तो उत्पन्न हो नहीं सकती। 4 महाभूतों को तो बीज कहा उन्होंने, जिनको अपने यहाँ तन्मात्र कहते हैं। और ये कह रहे हैं उनमें गति कैसे हुई। अपने यहाँ तो जैसे गति मानी जाती है सत्व रज तम में, मूल प्रकृति में, और वो ईश्वर की प्रेरणा से उसमें गति हुई। तब उनका इम्बैलेंस हुआ, असंतुलन हुआ साम्यावस्था से, तब आगे महतत्व अहंकार आदि तत्व बने। हम तो ऐसे मानते हैं। और इन्होंने तो 4 भूत को ही अपना जो न्याय और वैशेषिक का जो सिद्धांत है वहाँ तक ये पहुँचे, परमाणु तक। लेकिन उसमें गति कैसे आई, तो ये इन्होंने खोज की एनेक्जेगोरस ने। ये कह रहे हैं इन्होंने कल्पना की ऐसी। एनेक्जेगोरस ने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि गति जड़ बीजों में स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती। गति का कारण चेतन तत्व ही हो सकता है जो शक्तिमान है। इस चित्त शक्ति युक्त तत्व को एनेक्जेगोरस ने परम विज्ञान का नाम दिया। परम विज्ञान वो कैसा है? समस्त विश्व का अधिष्ठाता है, बीजों में गति उत्पन्न करने का कारण है, त्रिकालदर्शी है और समस्त जीवन का मूल स्रोत है। बीजों का भी बीज है और विश्व में सामंजस्य और एकता उत्पन्न करता है। तो इससे पहले ये जो है ना हेरेक्लाइटस, इन्होंने अग्नि तत्व को विज्ञान रूप माना था।
तो यहाँ आकर के ये भूतों से आगे बढ़े और फिर जो कल हमने पढ़ा था, इसके बाद ये जो 13 पृष्ठ पे है परमाणुवादी ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, ये फिर इन 5 तत्वों से ये परमाणु पे पहुंच गए। तो यूँ समझ लो कि ये 5 तन्मात्राओं पे पहुंच गए। विकास तो हुआ उधर भी। तो इन्होंने फिर परमाणु को माना, जो कि अपना इसका न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है। और इन्होंने यहाँ पर कोट भी किया है राइटर ने, 14 पृष्ठ पे देखो, जो बीच वाला पैराग्राफ है ना, सोफिस्ट संप्रदाय, इससे पहले। न्याय वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं में गुणगत भेद भी है, गुणों में भी भेद है, किंतु जैनों और ग्रीक परमाणुवादियों के अनुसार अणुगत भेद नहीं है। वो बस अणु को अणु ही मानते हैं। न्याय वैशेषिक और जैनों के अनुसार आत्मा स्वतंत्र तत्व है और परमाणु संयोग से उत्पन्न नहीं होता। न्याय वैशेषिक के अनुसार गति के कारण ईश्वर हैं, जो अदृष्ट की सहायता लेते हैं। न्याय वैशेषिक तो अदृष्ट मानता है ना, उसको अदृष्ट शब्द कहा न्याय वैशेषिक ने, तो कि परमाणु में गति कहाँ से आई, तो बोले वो तो अदृष्ट है। फिर इसके बाद आए ये सुकरात। तो सुकरात का जो टाइम है वो 470 से 399 ईसा पूर्व है। तो सुकरात का दर्शन क्या था? कल जो हमने पढ़ा था, इनका क्या दर्शन था? हाँ, विज्ञानवाद को मानते थे वो। और इनका विज्ञानवाद ऐसा है जैसे हमारा संसार का जो सृष्टा है ना, विष्णु, उस रूप में है। इन्होंने कहा विज्ञान तो एक पाद है, और जो त्रिपाद हम अनिर्वचनीय कहते हैं, उनको फिर इन्होंने नाम दिया, इनके शिष्य ने, प्लेटो ने, शिव तत्व। यहाँ इन्होंने विज्ञानवाद से शुरू किया, और विज्ञानवाद का इन्होंने लक्ष्य क्या बताया था? शिव तत्व को पाना। शिव तत्व को पाना ये परम लक्ष्य है, ऐसे इन्होंने बताया था। और इस संसार को इन्होंने क्या माना था? सुकरात ने छाया, प्रतिछाया। और साथ में ये भी बताया कि प्रतिछाया काया की ही प्रतिछाया होती है, काया की ही छाया होती है। तो विज्ञान तो क्या है? काया है, सत तत्व है, मौलिक तत्व है। विज्ञान तो मौलिक तत्व है, सत तत्व है। और ये जो इंद्रियों का अनुभव, जो हमें ज्ञान होता है, ये उसकी छाया है, ये बताया था। और अगर किसी को शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो इन्होंने क्या बताया था उसको? सुकरात ने एक सुंदर शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, इन्होंने कहा सबसे बड़ा अधर्म है, अगर हमने मनुष्य जन्म लेकर के शिव तत्व को प्राप्त नहीं किया तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। माने शिव तत्व को न पाना ही अधर्म है अपने आप में। ईश्वर की खोज न करने वाला व्यक्ति क्या है? अधार्मिक। तो यहाँ तक ये प्लेटो तक जो है ना, ये प्राचीन युग है। उसके बाद फिर मध्य युग शुरू हो जाएगा। प्लेटो वाला भी आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो मध्य युग में फिर प्लेटो के जो शिष्य हुए वो अरस्तु, जिसके बारे में हम कल शुरू में पढ़ रहे थे ना। वो किसी, उसने क्या नाम था, एरिस्टोटल, किसी पिता ने अपने पुत्र को कहा था कि मैंने उनको पूरा पढ़ा है। वो ज्ञान के पर्याय थे उस समय के, अरस्तु ज्ञानी व्यक्ति थे। मैंने उनको 2-3 बार पढ़ा है आदि से अंत तक। और आप कहते हो कि सूर्य में धब्बे हैं। अगर सूर्य में धब्बे होते तो वो लिखते ना, तो उनकी वहाँ कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। इसलिए प्रिय पुत्र निश्चिंत हो जाओ, धब्बे सूर्य में नहीं है, तुम्हारी आंख में है। तो ये अरस्तु इनके शिष्य थे, प्लेटो के। और फिर अरस्तु के भी शिष्य कौन हुए? सिकंदर द ग्रेट। उसको हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए, कल प्लेटो पढ़ रहे थे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनको अभिव्यक्त जो है ना वो किया प्लेटो ने। किसको? सुकरात को। नहीं तो ये अपरिचित ही रह जाते। बहुत बड़े दार्शनिक हुए, लेकिन यदि प्लेटो नहीं होता
तो फिर इनको अभिव्यक्ति नहीं मिलती। जैसे श्री अरविंद को अभिव्यक्त करने वाली माता जी हैं, यदि माता जी नहीं आती आश्रम में तो श्री अरविंद छिपे हुए ही रह जाते। तो कोई कोई व्यक्ति किसी को अभिव्यक्त करने वाला होता है। जैसे महर्षि दयानंद नहीं आते तो स्वामी विरजानंद जी अभिव्यक्त नहीं हो पाते, विवेकानंद नहीं आते तो रामकृष्ण परमहंस अभिव्यक्त नहीं हो पाते। तो जो इस तरह के बहुत ऊंचे जो ऋषि होते हैं वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि किसी को उनके बारे में पता चले। तो कभी कोई ऐसा शिष्य टकरा जाता है, भगवान की कृपा से कोई भेज देता है ईश्वर, तो वो फिर उसको अभिव्यक्त कर देता है। तो चलिए, तो कल ये था कि जो है ना प्लेटो ये अच्छे ऊंचे कुल में पैदा हुए थे और वो सुकरात के पट शिष्य थे, और सुकरात की मृत्यु से उनको विष पिलाया गया। तो इससे, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं? पट शिष्य मतलब अत्यंत प्रिय शिष्य। कट्टर जिसको कहते हैं ना आजकल की भाषा में, कट्टर आर्य समाजी, तो ऐसे शिष्य थे ये। तो इनको ना इनके गुरुजी को विष पिलाया, इसलिए उस प्रजातंत्र से ये जो है ना ये खुश नहीं थे, उनको घृणा थी उससे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये थोड़े दिन वहाँ से चले गए, इटली चले गए, सिसिली चले गए, और वहाँ के जो राजा थे उनके जो संरक्षक थे वो इनको ले गए, हमारे राजा को भी पढ़ाओ, डायोन। और बाद में उनका झगड़ा हुआ तो डायोन को निकाल दिया राजा ने। तो बोल जब आपको लाने वाले चले गए तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप भी विदा लो। आ गए ये भी, वहाँ से लौट के आ गए। तो दोबारा ये सिसिली में गए और डायोन और राजा के समझौता कराने की कोशिश तो की, लेकिन असफल रहे। तो उसके बाद दोबारा जो है ये अपने वहाँ आ गए एकेडमी में, और वहाँ अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। तो प्लेटो ने अपनी महान कृतियाँ हैं जो इनकी, उनको संवादों के रूप में लिखा है, डायलॉग्स। जैसे अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी हुई है ना, खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। तो ऐसे हैं इनकी कृतियाँ, तो वो सरल हो जाता है समझने में, और उसमें विस्तार भी आ जाता है, स्पष्टता भी आ जाती है। तो ऐसे लिखा इन्होंने भी। दार्शनिक महत्व के साथ साथ उनका साहित्यिक महत्व भी विशेष है। प्लेटो ने 50 वर्षों में अनेक संवादों की रचना की। तो ये आगे इनके वो जो संवाद अर्थात जो इनकी कृतियां हैं उनके नाम हैं ये 22 पृष्ठ के ऊपर। तो सबसे पहला है इनका एपोलॉजी, क्राइटो, प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, मेनो, फीडो, सिंपोजियम। द्वितीय काल में, ये प्रथम काल में लिखी इन्होंने, 4 और 3 7 पुस्तकें लिखी। फिर उनमें कुछ संशोधन किया। राइटर होते हैं ना, उनको कुछ नया नया याद आता जाता है तो उनमें संशोधन कर देते हैं। फिर द्वितीय काल में लिखी इन्होंने रिपब्लिक, फ्रीड्रस, बस 2 ही लिखी। और फिर तृतीय काल में और ज़्यादा इसमें कुछ वार्धक्य आया तो फिर लिखी थीटिटस, सोफिस्ट, फिलेबस, टाइमियस और लॉज। तो कुल मिलाकर के इनकी कृतियां हो गई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गई। 15 पुस्तकें लिखी इन्होंने दर्शन की। यहाँ एक दर्शन याद करना होता है तो मुसीबत सी लगती है, किसी का दूसरे का लिखा हुआ दर्शन। इन्होंने खुद ही दर्शन की 15 पुस्तकें लिखी। एक कोई ऋषि अपना एक दर्शन लिखता है। तो प्लेटो में ग्रीक दर्शन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। बड़े दार्शनिक माने जाते हैं पश्चिम के, इसलिए उनको पूर्ण ग्रीक की उपाधि दी गई। माइलेशियन मत का द्रव्य विशेषतः एनेक्सिमेंडर का असीम, पाइथागोरस का स्वरूप या संख्या और उनका रहस्य, हेरेक्लाइटस का परिणाम और सार्वभौम विज्ञान, मतलब इन सब का दे रहे हैं। इन सब का निचोड़ जो है वो इसमें आ गया था। तो नीचे की पंक्ति पढ़ रही हूँ मैं, इन सब से इन्होंने क्या क्या लिया वो नीचे दे रहे हैं। ये पार्मेनाइडीज से उन्होंने सत्य के चिद्रूप, अद्वितीय, निरपेक्ष, नित्य, अपरिणामी
दिक् कालातीत और परमार्थ होने का सिद्धांत ग्रहण किया। किस किस से क्या क्या लिया, सब लिया इन्होंने अपने पीछे वालों से, प्लेटो ने। एनेक्सेगोरस से उन्होंने परम विज्ञान के जगत की गति और परिणाम का एकमात्र कारण होने का सिद्धांत लिया। परमाणुवादियों से उन्होंने अपने भौतिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों में सहायता ली। तो मतलब पूर्व दार्शनिक जो थे उनके मुख्य मुख्य सिद्धांतों से इन्होंने सब कुछ लिया और अपने गुरु सोक्रेटिस अर्थात सुकरात से उन्होंने सब कुछ लिया और इन सब विचारों का समन्वय उन्होंने अपने मौलिक विचारों के साथ किया। उन सब का जूस निकाल के गिलास भर के सबको दे दिया, सब फलों का मिक्स जूस कर दिया उसको। अपने पूर्ववर्ती सारे ग्रीक दार्शनिकों का प्रभाव प्लेटो और प्लेटो का प्रभाव अपने परवर्ती सारे पाश्चात्य दार्शनिकों पर पड़ा। ये ध्यान देने योग्य है कि प्लेटो प्रधान रूप से रहस्यवादी हैं, उनके लिए दर्शन जीवन का अंग है। दर्शन को क्या मानते हैं, वो एक पार्ट है लाइफ का, जीवन का एक अंग है। दर्शन का लक्ष्य तत्व का निर्विकल्प साक्षात्कार करना है। दर्शन का मतलब केवल पीएचडी की परीक्षा पास करना नहीं है कि जी एक इकाई हमारे यहाँ दर्शन की भी लगी है तो पढ़ लेते हैं या एमए कर लेते हैं दर्शन से। ये कह रहे हैं दर्शन का लक्ष्य है निर्विकल्प साक्षात्कार, अंतिम साक्षात्कार जिसमें कोई विकल्प ना रह जाए, वो साक्षात्कार करना, ये लक्ष्य है इसका दर्शन का। तो ये एक छोटा प्रश्न बनता है कि प्लेटो के अनुसार दर्शन का लक्ष्य क्या है। तो इनके अनुसार लक्ष्य क्या है, निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार, आत्मा को इंद्रिय अनुभूति से ऊपर उठाकर तर्क के सविकल्प स्तर पर होते हुए निर्विकल्प स्वानुभूति तक ले जाना दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। दर्शन का लक्ष्य असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना है। हाँ, असतो मा सद्गमय। तो ये सब इनके इन सिद्धांतों से भी पता लगता है कि इनके दर्शनों का आधार हमारा भारतीय दर्शन ही रहा है, नहीं तो हूबहू वो चीजें नहीं आ सकती हैं। तो ये भी पता लगता है कि उस समय में मतलब ईसा से 500 वर्ष पूर्व लगभग दर्शन जो है वो एक बहुत उसने प्रचार प्रसार का गौरव प्राप्त किया। ज्यादातर लोगों में उसका प्रचार प्रसार हुआ, कुछ गिने चुने लोगों में नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा में होगा तभी वो एक देश से दूसरे देश में जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें देश में जाएगा। तो कल जो ये बता रहे थे ना कि ये ग्रीस कैसे पहुंचा, तो ये इधर बेबीलोनिया आदि होते हुए और फिर उसके महानिवेशों से वहां पहुंचा। ये साधना के द्वारा ही हो सकता है। क्या? असत से सत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, मृत्यु से अमरता की ओर जाना, ये साधना के द्वारा हो सकता है, पढ़ने से नहीं हो सकता है। तर्क तत्व की ओर संकेत मात्र करता है, तर्क से सत्य को नहीं पाया जा सकता। तर्क क्या करता है? इशारा करता है तर्क तो केवल कि उधर है सत्य, सहायक। इसलिए जो न्याय दर्शन के 16 तत्व हैं जिनके बारे में कहा कि उनके तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है, उनमें एक तर्क को भी लिया। तो तर्क सहायता तो करता है लेकिन अंतिम तत्व नहीं है। तर्क तत्व की ओर संकेत मात्र करता है, तत्व का साक्षात्कार साधना का विषय है। इसलिए प्लेटो ने गुरु और शिष्य के साक्षात संपर्क को इतना महत्व दिया। दार्शनिक का लक्ष्य शांतिमय साधना के द्वारा निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त करना है। शांतिमय साधना होनी चाहिए, साधना का भी शोर नहीं करना चाहिए। अपने वो जो थे ना स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, कर्नाटक के बिहार हिल्स वाले, तो वो बोलते थे कि यू शुड बोल्ड एंड ब्रेव येट काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको बोल्ड और ब्रेव तो बनना है लेकिन शांति पूर्वक, ऐसे नहीं कि कहीं भी बखेड़ा खड़ा करके रखो रोजाना, फिर आपको लोग कहें बड़े बहादुर हैं, बड़े ब्रेव हैं, ये तो बड़े बोल्ड हैं। तो शांति पूर्वक अंदर से आप बोल्ड रहो, ब्रेव रहो, लेकिन आपको येट काम
एंड कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे हुए। जो ये दार्शनिकों का एक ही है सत्य, इन्होंने भी ऐसे ही कहा। ये दार्शनिक का लक्ष्य शांतिमय साधना के द्वारा निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त करना है, किंतु दार्शनिक का कार्य लोक संग्रह या लोक कल्याण करना भी है। ये विशेष बात कह रहे हैं, ये हमें ध्यान देने योग्य है। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसको कुछ नहीं चाहिए तो फिर वो छुएगा भी नहीं किसी चीज को, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं दार्शनिक का कार्य लोक संग्रह या लोक कल्याण करना भी है। लोक संग्रह का मतलब है कल्याण के लिए जो इकट्ठा किया जाता है वही लोक संग्रह है। असली लोक कल्याण तो सिद्ध की स्थिति मात्र से ही होता है। असली कल्याण तो तभी होगा लोक संग्रह करके भी। लोक संग्रह तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उस लोक संग्रह से कल्याण तो तभी होगा जब वो संग्रह करने वाले व्यक्ति की स्थिति ऊंची हो और निर्लिप्तता हो उसमें। तो इसलिए असली लोक कल्याण तो सिद्ध की स्थिति मात्र से ही होता है। फिर भी आवश्यकता होने पर सिद्ध निर्लिप्त भाव से सांसारिक क्षेत्र में भी उतरते हैं। जब तक ऐसे सिद्ध दार्शनिकों का प्राधान्य न होगा, विश्व में शांति स्थापित नहीं होगी। तो ये लाइनें जो है ना, ये आप बोल्ड कर लेना, बाद में इनको याद रखना। और क्योंकि कोई व्यक्ति जो कर रहा है उस प्रकार का काम वो व्यक्ति कहे तो लगता है कि ये तो ऐसे बहकाने के लिए बोलते रहते हैं, अपनी महिमा अपना काम करवाना चाहते हैं। लेकिन ये प्लेटो जैसा दार्शनिक और ईसा से भी 500 साल पहले इसका उद्घोष कर रहा है, और इन्होंने इस तरह का कोई कार्य किया नहीं बड़ा। तो जब वो व्यक्ति कहते हैं तो विश्वास हो जाता है। जैसे अपने डोमेट वाले स्वामी जी हैं, तो उन्होंने तो अपने जीवन का 90% भाग जो है वो एकांत में और साधना में ही बिताया है। 10% बाहर आए हैं वो लोग के सामने। लेकिन जब वो कहते हैं कि सेवा और सुमिरन, आपने देखा है कि नहीं? तो आपका ट्यूर करवा दें, एक ट्यूर तो ड्यू है ही PhD वालों का, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो चलो बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर, कहाँ का ट्यूर करना है। तो वो कहते हैं सेवा और सुमिरन सत्य को प्राप्त करने के दो ही साधन हैं। सेवा बराबर उन्होंने उसमें महत्व दिया है, क्योंकि सेवा के बिना साधना की अभिव्यक्ति कैसे होगी। आपने साधना की है, वो अभिव्यक्त कैसे होगा जब आप लोगों के बीच में रह करके भी और कर्म ऐसे करेंगे कि आपके सब काम सेवा स्वरूप हों, तब पता लगेगा आपने साधना की है। किसी व्यक्ति की आत्मा में कितनी शक्ति है ये अभिव्यक्त कब होगा? शक्तियां कैसे अभिव्यक्त होंगी? जब उस आत्मा को शरीर मिलेगा और उस शरीर को प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी, और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो ऐसे अटल खड़ा रहेगा, तब पता लगेगा कि इसकी आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने साधना की है, इस आत्मा ने साधक है, ये सिद्ध आत्मा है। नहीं तो कैसे अभिव्यक्त होगा? किसी महिला की आत्मा कितनी सशक्त है ये कैसे पता लगेगा? जब सीता माता जैसी परिस्थिति आएगी। आप में भी एक बहन सीता है ना। अब सीता देखो, जो संसार का, पूरे वर्ल्ड का सबसे धनवान आदमी और सबसे बलवान आदमी और सबसे तानाशाही व्यक्ति उसके घर में बैठी है, दुबली पतली, और वो उसको रोज आकर के धमकाता है। रोज रोज धमकाते हैं तब तो पौधे भी सूखने लगते हैं। ये साइंस ने रिसर्च किया है कि उनके पास जाके आप उनको प्रेम से भजन गाते हैं, पुचकारते हैं, पानी देते हैं, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसमें फूल फल ज़्यादा आते हैं। और रोज़ जा कर के वहाँ नेगेटिव बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं, तो वो सूखने लगते हैं। अब सीता को रावण दोनों समय आकर के डांटता था, क्या तू पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया, राम राम की रट लगा के रहती है, राम यहाँ आ सकता ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दूर दूर तक भी। पहली बात, रावण को पता ही नहीं है कि समुद्र के बीच में कोई टापू है, लंका नाम की नगरी है, वो समुद्र तक ढूंढने आएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। और कोई बता भी दे कि यहाँ एक नगरी है तो आएंगे कैसे? कोई जहाज नहीं उनके पास, समुद्री जहाज नहीं, कोई नौका नहीं, तैरा जा सकता नहीं इतना, तो इम्पॉसिबल है ना, तो उनको पा ही नहीं सकती अभी।